वेलकम टू आदर्श चैनल। पार्ट 1। कहानी ईमानदार बच्चा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ईमानदार था और हमेशा सच बोलता था। एक दिन वह अपने घर से बाहर खेल रहा था और उसने देखा कि एक बड़ा रुपया जमीन पर पड़ा था। राहुल ने उस रुपये को उठाया और सोचा कि यह किसी का पैसा हो सकता है, तो वह उसे अपने घर ले आया। मैं यहाँ पैसे घर ले जाऊँगा। माँ, मैंने ये पैसे सड़क पर पड़ा देखा, मुझे नहीं पता ये किसका है, लेकिन मैं उसे किसी को देने के लिए आपके पास लाया हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करती हूँ बेटा। राहुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें एक अच्छा काम करने के लिए कुछ उपहार दूंगी, लेकिन जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे अपने पास रखना सही नहीं है। राहुल ने पैसे अपनी माँ को दे दिया और माँ ने उसे अगले दिन गांव के मुखिया को दिया। गांव के मुखिया ने आकर राहुल से कहा, तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया। ये पैसे तुम्हारे ईमानदारी की वजह से तुम्हें दिया जाता है। बेटा, मॉरल, ईमानदारी हमेशा पुरस्कार लाती है और सही काम करने से जीवन में सफलता मिलती है। पार्ट 2। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक मंत्री था जो अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह राजा का बहुत करीबी था और अक्सर राजा की सलाहकार के रूप में काम करता था। मंत्री का नाम रामनाथ था और वह बहुत दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। महाराज, राज्य में एक बड़ा संकट आया है। राज्य के किसानों ने शिकायत लेकर आए थे और कहा, बड़ा संकट आया है मंत्री जी, हम किसानों की शिकायत है कि वर्षा नहीं हो रही है और हमारे खेत सूख रहे हैं। ठीक है, महाराज के द्वारा कोई उपाय ढूंढते हैं। इस बात से तो मैं काफ़ी चिंतित हो गया हूँ मंत्री। तुम मंत्री कोई सलाह दो। महाराज, हमें जल्द ही कोई समाधान ढूंढना होगा, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम किसानों को थोड़ी राहत दें और साथ ही साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करें। ठीक है मंत्री, मैं तुम्हारी इस सलाह को मान लेता हूँ और पूरे राज्य में प्रार्थना का आयोजन किया जाए। मंत्री गांव में जाकर किसानों के बीच जाकर उनके हालात को समझे। ठीक है